इंडिया में आप क्या देखोगे 2.4% एरिया है और डाइवर्सिटी वर्ल्ड की कितनी कैरी कर रहा है 8.1% डाइवर्सिटी है। इंडिया भी हमारी कहाँ है, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में आती है। 45 के प्लांट स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे और करीब करीब 90 के आपको यहाँ पे एनिमल देखने को मिलेंगे इंडिया में। इंडिया के मैप में जो ये वाला, ये मान लो ये क्या है, गुजरात वाला पार्ट, ये गुजरात है और ये वाला जो पार्ट है ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। दिस इज बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे डाटा इंपॉर्टेंट है, डाटा ध्यान से देखेंगे। चलो शुरू कर देते हैं। टर्म वॉल्टर और रोजन ने ये शब्द 1985 में दिया था टर्म, और इसको पॉपुलराइज किया था एडवर्ड विल्सन ने। आप यहाँ पे देखते हो कि 20,000 स्पीसीज चींटियों की हैं, 20,000 स्पीसीज ऑर्किड की हैं, 28,000 फिशेस की है और 300 के स्पीसीज आपको बीटल की मिलेगी। राइट, 300 के स्पीसीज किसके मिले, बीटल की। राइट, ये डाटा हमको सरप्राइज करता है कि भाई धरती पे कितनी बायोडाइवर्सिटी है ना, ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है। आउट ऑफ ऑल स्पीसीज डिस्कवर्ड 70% क्या एनिमल है, 20% प्लांट और फंगस है और 8% अदर इंडिविजुअल है। यहाँ पे आप देखो कि जो पाइसिस है वो सबसे ज्यादा होंगी, फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमल। मैंने ये ट्रिक भी बताई थी आपको, परम, मेरा नाम क्या है, परम सर, है ना। तो पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमल, ये जरा ऑर्डर देख लेना, आपको कहाँ पे मिल जाएगा, एनसीईआरटी में डायग्राम में मिल जाएगा। ये देखो मैक्सिमम क्या है इसमें, इंसेक्ट है, फिर क्या है, मोलस्का है, क्रस्टेशियन और कुछ अदर एनिमल है। इसमें देखो सबसे ज्यादा क्या है, एंजियोस्पर्म है और फंगस है, फिर इधर एल्गी है, थोड़े उससे ज्यादा एल्गी है, फिर लाइकेंस, मॉसिस और फर्न। सही है, ये जरा देख लेना। IUCN के अकॉर्डिंग हम 2004 के डाटा के बेसिस पे बात करें तो मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसमें इवन ये तो 1.7 के करीब है, 1.7 से 1.8। एक्सट्रीम रेंज जो है वो 20 से 50 मिलियन तक की है। बट रॉबर्ट में ये बोलते हैं कि जो स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, 7 मिलियन है। हाँ बिल्कुल, प्रसाद जरूर मिलेगा अंत में, ठीक है, बैठे रहना, ठीक है, तुम्हारे लिए भी प्रसाद मिलेगा, तुम्हारे घर वाले के लिए भी प्रसाद मिलेगा, ठीक है ना। देते हैं ना प्रसाद, बोलते हैं ना, मम्मी का भी, पापा का भी, बहन का भी, भाई का भी, सबका भी प्रसाद दे दो, है ना, वो भी मिलेगा, डोंट वरी। इंडिया में आप क्या देखोगे 2.4% एरिया है और डाइवर्सिटी वर्ल्ड की कितनी कैरी कर रहा है 8.1% डाइवर्सिटी। आउट ऑफ 12 मेगा डाइवर्सिटी आप क्या देखोगे, इंडिया भी उसमें काउंट है। इंडिया भी हमारी कहाँ है, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में आती है। 45 के प्लांट स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे और करीब करीब 90 के आपको यहाँ पे एनिमल देखने को मिलेंगे इंडिया में। लेवल की बात करें तो यहाँ पे जेनेटिक लेवल होगी, स्पीसीज लेवल होगी और इकोलॉजिकल लेवल ऑफ डाइवर्सिटी है। जेनेटिक लेवल पे आप देखते हो रॉ वुल्फिया के रेजर पाइन की हम बात करते हैं कि उसका जो कंसंट्रेशन होती है वो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, है ना। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी में आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट जो है इंडिया के मैप में, जो ये वाला, ये मान लो ये क्या है, गुजरात वाला पार्ट, ये गुजरात है और ये वाला जो पार्ट है ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट पे आप क्या देखोगे कि एम्फीबियन का लेवल ज्यादा मिलेगा, एम्फीबियन की डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आप देखते हो इंडिया ज्यादा डाइवर्स है देन कंपेरिजन टू नॉर्वे। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी, डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी और यहाँ पे टोटल लैंडस्केप डाइवर्सिटी जो है वो गामा डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, आगे समझिए। हम इसी तरीके से नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी में आपको डाटा ज्यादा ध्यान रखना है। प्रसाद में एक पिज्जा दो सर, अरे यार पिज्जा की याद मत दिलाओ। मैं अगर धरती पे जिंदा हूं ना, सच बता रहा हूं, अगर किसी चीज के लिए क्रेविंग होती है ना, वो पिज्जा है। अब दोबारा कोई नाम नहीं लेगा यार, ये वाली जुल्म नहीं करोगे, ये जुल्म हो जाएगा मेरे ऊपर। पिज्जा जैसी बातें मत करो। देखो इधर स्पीसीज एरिया रिलेशन की बात करते हैं। स्पीसीज एरिया रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये वॉन हेम्बर्ट ने दिया था और यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ये जो आपको एक लाइन जो मिल रही है, राइट, ये क्या देखने को मिल रहा है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट को शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, स्लोप को शो कर रहा है, रिग्रेशन कोफिशिएंट को शो कर रहा है, राइट। यहाँ पे आप क्या देखते हो, इसकी जो वैल्यू होगी 0.1 से 0.2 होगी जनरली, इसको याद रखना। और कुछ कॉन्टिनेंट में आप इसको 0.6 से 0.6 से 1.2 भी मेंशन करते हो। ये जरा वैल्यू थोड़ी सी ध्यान रखना। इसमें जेड की वैल्यू जो है ना, इसको थोड़ा सा बस फोकस कर लो, बाकी चीजों पे बस हल्का सा नजर मार लो। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देखोगे इक्वेटर के रेंज में जो होंगी चीजें, जैसे कोलंबिया है इक्वेटर पे, यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। बर्ड की डाइवर्सिटी यहाँ पे 1400 मिलेगी। इंडिया में आप देखोगे 1200 मिलेगी और ऊपर न्यूयॉर्क में जाओगे 105 मिलेगी और ग्रीनलैंड में चले जाओगे तो 56 मिलेगी। ऊपर की तरफ इक्वेटर से दूर जाने पे आप क्या देखोगे, डाइवर्सिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंस अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये इकोलॉजिकल स्टडीज में, प्रोडक्टिविटी में, इकोसिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करने में आप क्या देखते हो, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक डेविड टिलमैन ने मेंशन किया था कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और इसको रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस से पॉल इलरिच ने मेंशन भी किया था कि जो हवाई जहाज है वो एक इकोसिस्टम है, इसमें बैठी हुई जो इंडिविजुअल है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें जो बोल्ट नट बोल्ट है इस हवाई
एरिया के वो क्या है, स्पीसीज ही है। अगर आपने वो स्पीसीज यहाँ से हटा दी, वो आपने वोल्ट खोल दिए, वो वोल्ट खोल दिए जो इन पंखुड़ियों के हैं, तो वो ये इकोसिस्टम क्लैश होने लग जाएगा। क्या बोल रहा है रे? दादा की उम्र निकल गई, रोटी खाते हुए पिज्जा खाए बे सस्ते न से। हट, पिज्जा इमोशन है, इमोशन, ऐसे नहीं बोलते। चलो डाइवर्सिटी इन अमेजोन की बात करते हैं। अमेजोन में अगर डाइवर्सिटी देखो तो सबसे ज्यादा आप क्या देखोगे, इन्वर्टिब्रेट की डाइवर्सिटी मिलेगी। कितनी? 125,000, 125 के, राइट। प्लांट की आपको 40 के स्पीसीज अमेजोन में मिलेंगी। फिशेस की आपको 5,000 मिलेगी। बर्ड्स आपको 1300 मिलेगी। एम्फीबियन आपको 427, मैमल्स 427, रेप्टाइल 378 रेप्टाइल। तो ये आपको ह्यूज डाइवर्सिटी कहां पे मिल रही है? ये ह्यूज डाइवर्सिटी आपको अमेजोन में मिल रही है, राइट। रीजन ऑफ दिस हाई डाइवर्सिटी, इसीलिए आप क्या बोलते हो, अमेजोन के फॉरेस्ट को क्या बोलते हो? लंग्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के लंग्स बोलते हो। डिस्ट्रीब्यूशन इन पिरामिड शेप, बिल्कुल बिल्कुल, अभी करेंगे उनकी बात, है ना। रिलेटिवली ये क्या देखोगे, अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे, इसीलिए आप क्या देखते हो, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ज्यादा हो पाता है, ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज बन पाती हैं, राइट। जहां पे लेस सीजन होंगे, सोलर रेडिएशन ज्यादा होगी, वहां पे आप सोलर रेडिएशन ज्यादा होगी और लेस सीजनल कंडीशन होगी, वहां पे आप क्या देखोगे, अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये डाटा है आपके इस चैप्टर का, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो आगे बात करते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। लॉस, ऑब्वियस सी बात है, कौन लॉस करा रहा है? हम ही कर रहे हैं, हम ही उड़ा रहे हैं इनको। मोर देन 15,500 स्पीसीज आज भी खतरे की कगार पे हैं, जिसमें से 12% बर्ड है और 32% एम्फीबियन है, 31% जिम्नोस्पर्म और 23% मैमल है, जो खतरे पे हैं कहीं ना कहीं। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड एक्सटेंशन, आप क्या देख रहे हो, इसी की वजह से क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है ऑफ मोर देन 2,000 नेटिव बर्ड। इससे क्या हो रहा है, कई सारी जो नेटिव बर्ड है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है। यहाँ पे आप क्या देखते हो, जो 6th मास एक्सटेंशन हुआ था ना, 6वां मास एक्सटेंशन हुआ था, उससे तेजी से, उससे 100 से 1000 गुना फास्टर रेट पे इस समय एक्सटेंशन एक तरीके से देखोगे वो आता है। सर कितने क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से? बेटा 1 से 2 क्वेश्चन, बस 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और इस पे ये भी क्वेश्चन डाटा के बेसिस पे ज्यादा आएंगे, ठीक है, डाटा पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, अगर आप देखें तो लास्ट 500 ईयर में हमने करीब करीब 784 स्पीसीज यहाँ से हमने गायब कर दी धरती से, जिसमें से 87 प्लांट है, 338 वर्टिब्रेट है, 359 क्या है, इनवर्टिब्रेट है। लास्ट 20 ईयर में ही करीब करीब 27 स्पीसीज खत्म हुई है, जिसमें जरा ये याद रखना, डूडो मोरासियस से खत्म हुई है, क्वागा साउथ अफ्रीका से खत्म हुई है, थाइकिसिन आपकी ये कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से खत्म हुई है, स्टीलर काओ आपकी रसिया से खत्म हुई है, पैसेंजर पिजन रसिया से खत्म हुआ है, क्या ओवर हंटिंग की वजह से। बाली जवान कैस्पियन ये कहाँ से खत्म हुए हैं, ये सब स्पीसीज ऑफ टाइगर भी ये भी खत्म हो गई है। और कॉजेज क्या है, इसके कॉजेज हैं ईवल क्वाड्रेट, 4 मेजर रीजन, हैबिटेट लॉस और उसका फ्रेगमेंटेशन करना। जैसे आप देखते हो रेन फॉरेस्ट में आपने देखा होगा 14% से रह के अब वो 6% बचे हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन मैक्सिमम खत्म कर दिया मार मार के, स्टीलर काओ और पैसेंजर पिजन इसी वजह से खत्म हुए। एलियन स्पीसीज का इन्वेजन होना, जैसे पार्थिनियम, लेंटाना और एकाइनिया की बात करते हैं हम। यहाँ पे नील पीर्च की भी बात करते हैं, जहाँ पे 200 स्पीसीज, जिसकी वजह से सिजल फिश की 200 स्पीसीज गायब हो गई थी, राइट। अफ्रीकन कैटफिश की भी यहाँ पे बात करते हैं। और एक क्या है, को एक्सटेंशन, कि आप क्या देखोगे, अगर कोई जो होस्ट है वो खत्म हो गया तो पैरासाइट तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? अच्छा, पड़ोसी बोलेंगे कि मैं भूत परेशान कर रहा है। ऐसे डाटा तो मैं छोड़ देती हूँ बेटा, इसको याद करने का तरीका होता है, ठीक है। ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ इनको याद करो, जो काम की चीज है, जितना काम का उतना याद करो ना रे, ज्यादा में मत पढ़ो। सब कुछ नहीं कर सकते, जितना आपने पहले पढ़ रखा है, जो जो चीजें पता है, ये चीजें पता है ना बेटा, मैं जानता हूँ, तुमको मैंने पढ़ाया हुआ है बेटा। लिटिल डॉल्फिन तुमको तो मैंने बताई हुई है चीजें, तो तुमको याद होनी चाहिए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें, सारा नहीं याद करना मगर इतना तो याद कर ही लो, है ना।
जो इंपॉर्टेंट चीजें कि कौन सी स्पीसीज कहां से खत्म हुई है ये याद कर लो। अब हम कंजर्वेशन पे आते हैं ना, अब हम कंजर्वेशन पे आते हैं। कंजर्वेशन में ऑन साइट कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन या एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू में देखो हॉटस्पॉट कितने हैं, ये तुमने ही बताया था कि 34 हॉटस्पॉट है, 3 इंडिया में। नाम क्या है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयन। 14 बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे, 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और सेक्रेड ग्रुव है। सेक्रेड ग्रुव में खासी और जयंतिया की हिल्स आती है जो मेघालय में पड़ेंगी, अरावली हिल्स राजस्थान में बनेगी, वेस्टर्न घाट आ जाएंगे, सरगुजा और बस्तर जो है एरिया जो कि एमपी का एरिया ये आ जाएगा, ठीक है। XC2 कंजर्वेशन की बात करोगे, जब आप बात करोगे XC2 कंजर्वेशन की, यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, सीड बैंक, जीन बैंक, टिश्यू कल्चर ये आ जाएंगे। यहाँ पे इन्हीं को डाइवर्सिटी को बचाने के लिए अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट हुए थे। अर्थ समिट याद रखो 1992 में हुआ है। पहले धरती है ना, पहले कौन आएगी, हमारी धरती माता आएगी, पहले कौन आएगी, धरती माता आएगी, फिर संसार आएगा। तो पहले अर्थ समिट हुआ है, फिर वर्ल्ड समिट हुआ है जो कि 1992 और 2002 में हुआ है। रियो डी जनेरियो में हुआ है अर्थ समिट और जोहान्सबर्ग में क्या हुआ है, वर्ल्ड समिट, ठीक है। आया समझ में? इसमें कंफ्यूजन होती है बेटा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इन सीटू एक्सी2 वाले पार्ट में तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे में होल 12th रिवीजन हो गया, बिल्कुल 4 घंटे से कम ही टाइम लगा है। मैंने तो इवन मेरे को जहां तक याद है 11:30 से स्टार्ट किया है ना, 11:30 से 12:30, 1:30, 2:30, अभी 2:30 भी नहीं बजा, 3 घंटे में पूरा खत्म कर दिया मैंने, पूरा 3 घंटे में पूरा का पूरा 12th। घर वालों ने बोला बादाम खाया करो, बादाम लेकर बादाम भिगोया तो यही भूल गया कि कहाँ रखे थे। वे अब और भिगो है, क्या होगा रे तेरा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये आपने XC2 और InSitu की बात की, ठीक है। अब इसके आगे तो हाँ जरा ये बात कर लेते हैं कि इनमें आप एक चीज और देख लो, बस एक चीज और देख लो कि हम इनको नैरो यूज, ब्रॉड यूज और एथिकल में भी मेंशन करते हैं। नैरो यूज मतलब जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसको आप एक्सप्लेन, मतलब नैरो यूज का मतलब उससे खाना लेते हो, पीना लेते हो, मेडिसिन लेते हो, नैरो यूज में आ जाएंगी। ब्रॉड यूटिलेरियन की क्राइटेरिया है, जैसे आप ऑक्सीजन ले रहे हो, प्लांट का पॉलिनेशन हो रहा है, वो वाली बात आ जाएंगी। और एथिकल में भाई हमको, हमारा ये भी धर्म है ना कि हमको तो ये बचा के रखनी है, राइट। तो इस तरीके से बच्चों हमारा 7वां अध्याय भी खत्म होता है, यहां पे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर भी खत्म हो गया, राइट। 7 के 7 अध्याय खत्म हो गए। कीप इन माइंड, अराइज, अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच। और आज का तुमने जो गोल था वो पूरा कर लिया बच्चों, आज का तुम्हारा गोल पूरा हो चुका है। आज तुमने कंप्लीट बायोलॉजी रिवाइज की है। यू आर द विनर, यू आर द विनर, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। यहां पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है पूरा कंप्लीट। 12th मैंने कंप्लीट 12th की बॉटनी को पूरा का पूरा फिनिश अप करा दिया है।